स्टूडेंट तैयारी कैसे चल रही है? काफ़ी समय के बाद आए हैं फिर से यूट्यूब चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी करियर में। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक बटन जरूर दबाएंगे। जैसा कि जानते हैं आप लोग का कि जेएसएससी के एग्ज़ाम सर पे है और उत्पाद सिपाही का कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है। एक अनुमान के आधार से ही बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम जल्द ही होगा। तो चलते हैं उसके हिसाब से आरएस अग्रवाल का एक लाइन का एक ज्योमेट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ है। देखिए मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जो अनुभव, मेरा आज तक का अनुभव कहता है कि मैथ्स बनाने से पहले उस चीज़ को समझिए कि ये मैथ्स सवाल पूछ क्या रहा है, उसके बाद उस क्वेश्चंस को बनाइए। तो इसलिए आज आप लोग के लिए जो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन बताएंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम समझा के बताएंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। जैसे AOB यहाँ पर एक सरल रेखा है, और जैसा कि आप जानते हैं कोई भी सरल रेखा, कोई भी लाइन अगर खींचते हैं तो वह आपका 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जिस पर एक किरण है OC खड़ी है, यहाँ पर एक नाम है जिसका नाम है OC, और ये OC मतलब A और B दोनों मिला के आपका 180 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब दोनों मिला के 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो क्या होता है ना, इसका जो एक रेशियो दे दिया है, ठीक है, इसका एक रेशियो दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है 2x और B बराबर दिया हुआ है 1x। हम सीधा सीधी इसका मान सकते हैं 3x बराबर 180 डिग्री, दोनों मिला के क्योंकि 180 डिग्री होगा तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मतलब हमसे ये 2x के बारे में पूछा जा रहा है, तो x का वैल्यू यदि 60 आता है तो आपका यहाँ पर 2x का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब इसका आंसर होगा 120 डिग्री, यानी पहला का आंसर हो जाएगा C। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बताए थे, एक लाइन जब भी क्रिएट होता है, ठीक है, कोई भी सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन यहां पर इस बार कहा है a माइनस बी बराबर 80, मतलब a डिग्री अगर b डिग्री से a डिग्री से अगर b डिग्री घटाएंगे तो 80 डिग्री आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं a प्लस बी बराबर 180 डिग्री होगा, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा क्योंकि एक लाइन है। ठीक है, फिर कहता है a माइनस बी बराबर 80, a माइनस बी बराबर 80, ये दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर 80 ये आपका दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है a का वैल्यू क्या है। बिल्कुल इसी प्रकार सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो b और b खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 260 और यहाँ आ जाएगा 2a। तो a बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे आपका 130, मतलब a का वैल्यू पूछा है, मतलब इस डिग्री का वैल्यू पूछा है 130 डिग्री, और अगर इस डिग्री का मतलब इस कोण का अगर वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पर होगा आपका 50 डिग्री। तब दोनों मिलाकर के 180 हो जाएगा, क्योंकि हमको a के बारे में बोला गया है तो 130, अगर b के बारे में बोलता तो 50 डिग्री। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। देखिए फिर उसी तरह है, दिए गए AOB एक सरल रेखा है, एक लाइन है AOB एक सरल रेखा है। ठीक है, अब ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। यहाँ कहता है AOC, A O और C ये वाला वैल्यू इतना का दिया हुआ है, BOC इतना दिया हुआ है, दोनों मिला के 180 होगा। देखिए फिगर पे मत जाइएगा, फिगर गलत भी हो सकता है, ड्राइंग में कहीं भी गलत हो, देख क्योंकि इसका देखिए ये 90 डिग्री पे खड़ा है, एक्चुअली इसका मतलब 90, इसका 90 होना चाहिए, जबकि ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इसलिए फिगर पे मत जाइएगा। देखिए दोनों मिलाकर आपके 180 डिग्री हो क्योंकि लाइन है 180 डिग्री, तो 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे आपका आ जाएगा 5x, ठीक, प्लस में आ जाएगा 20 डिग्री इक्वल टू 180, ये दोनों घटेगा, 5x 20 उधर ले जाएंगे 160 आ जाएगा।
आज जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे आएगा हमारा 32, यानी x का वैल्यू आया 32। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 32। यदि हमसे पूछे कि a और b इसका मान क्या है, a और b का मान क्या है, तो x का वैल्यू हम यहाँ पर 32 बैठा देंगे और सॉल्व कर देंगे, इसका मेरा ये डिग्री का वैल्यू पता चल जाएगा। यदि हमसे इसके बारे में पूछे तो यहाँ पर x का वैल्यू बैठाएंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल पे भी ये देख के सीख सकते हैं। वैसे भी ये हमारा हजारीबाग में एक नया ब्रांच शुरू हुआ है, जो स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग का क्लास वहां पर करवाया जाएगा, जो सप्ताह में 3 दिन होगा और 3 घंटे के लिए होगा, जो सिर्फ वहां पर मैथ्स और रीजनिंग ही होगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के बगैर कोई भी कंपटीशन निकालना लगभग असंभव है। तो चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। कहता है, एक बात पे यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर वही बात बोला है, AOB एक सरल रेखा, AOC यानी ये वाला आपका x डिग्री है, COD 50 डिग्री है, COD 50 डिग्री है और BOD 2x माइनस 20 है। तो जैसा कि आप लोग बताए हैं यहाँ पर 180 डिग्री होगा, तो तीनों मिला के मेरा 180 डिग्री होगा। तो ये x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 180। सॉल्व करते हैं, यहाँ बैठा देंगे 3x प्लस 30 इक्वल टू 180, क्योंकि 20 से माइनस हो गया, तो 3x बराबर हो जाएगा 150, तो x बराबर हो जाएगा 50। ठीक, हमसे ये पूछा जा रहा है कि AOC का मान क्या है, AOC मतलब हमको इसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी x का वैल्यू पूछा जा रहा है, और x का वैल्यू कितना आया है 50, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A फॉर एप्पल 50 डिग्री। चलते हैं चौथा नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी तरह है। AOB एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा है AOB। अब कोई भी सीधा रेखा 180 डिग्री कोण बनाता ही है। तो यहां देखिए तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। अब तीनों का रेशियो दिया है, x बराबर है 5, ये 4, ये है 6। तो पहला डिग्री हम मान लेते हैं 4k, दूसरा मान लेते हैं 4k, 5k, 4k और 6k। तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। k मतलब यहाँ हजार मत समझ लीजिए, एक वर्ड एक लेटर माने। लेटर आप कुछ भी मान सकते हैं, x इसलिए माने कि x यहाँ पर है इसलिए नहीं माने। सबको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 15k इक्वल टू 180, k इक्वल टू 15 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा कितना आपका 12, यानी k बराबर आया 12। तो हमसे पूछा y का वैल्यू क्या है। ठीक है, y मतलब इस कोण का मान क्या है। तो इस कोण का मान है कितना 4k, k का वैल्यू आया 12, 12 चौके 48, यानी 48 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अगर हमको z का वैल्यू पूछता तो यहां पर हम 6k में हम k का वैल्यू बैठा देते हैं। 5x में पूछता तो वहां पर हम 5k में x मतलब k का वैल्यू बैठा देते हैं। चलते हैं छठा नंबर पे। देखिए यहां पर देखा जाए, इस गौर से इस सवाल को समझिएगा। कहता है AB और CD शीर्षाभिमुख इसको कहते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, यहां पर जितना डिग्री का कोण बनेगा यहां भी उतना ही डिग्री का कोण बनेगा। यदि दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है, दो सीधी रेखा इस टाइप का कोई भी आपस में दूसरे क्रॉस करती है, तो अगर ये x है तो याद रहे यहां भी x होगा, अगर ये z है तो यहां भी z होगा। ठीक है, हमेशा। तो चलते हैं उसी तरह हम लोग बताते हैं। कहता है यहां पर देखिएगा ABCD और EF, AB यानी ये वाला, CD ये वाला और EF ये वाला, 3 सरल रेखाएं हैं। अब 3 सरल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो एक गौर करेंगे, ये जब 3x है तो यहाँ मेरा हो जाएगा 3x। ठीक, ये 2x है तो ये मेरा हो जाएगा 2x, ये 5x है तो ये मेरा हो जाएगा 5x। अब जैसा कि जानते हैं, जब एक राउंड होता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। हम सबको जोड़ के 360 डिग्री करके भी बना सकते हैं, और अगर नहीं तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 360 डिग्री अगर नहीं जाना चाहते हैं
यहां से सीधी रेखा है, यहां से जो सीधी रेखा है ये वाला, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। अब तीनों को जोड़ के 180 डिग्री करके बना सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर से एक बार रिपीट करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। 3x तो ये हो जाएगा 3x, ये 2x, ये 2x, ये 5x, ये 5x। अब सबको जोड़ने पर 360, या तो यहां मिला के 180, जिसको आपको लेके चलना है लेके चलिए। 360 में अगर लेके चलते हैं तो देखते हैं 5x 5x 10x, 2x 2x 4x, 3x 3x 6x इक्वल टू 360 डिग्री। जोड़ेंगे आ जाएगा 20x, 20x बराबर 360 डिग्री, x बराबर 0 0 18 आपका बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आएगा 18। हमसे यही पूछा x का मान क्या है, तो x का मान है 18। यदि हमको 360 लेके नहीं जाना है तो जैसा कि आप लोग के लिए बताए थे, यहां से लेकर यहां तक जाएंगे, एक लाइन बनेगा 180 डिग्री में बना सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक जाना चाहें, ये भी एक लाइन 180 डिग्री में बना सकते हैं। हम 180 डिग्री से बना सकते हैं इस तरह में, 3x 5x 8x और 2x 10x, 10x बराबर 180, तो x बराबर मेरा हो जाएगा 18। इस तरह ही बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहता है अभी उसी तरह बताएं हम, दो सरल रेखाएं एक दूसरे पर O पर काट देती है, तो जब ये 50 डिग्री है तो भैया ये भी कितना डिग्री होगा, ये भी मेरा 50 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये भी मेरा 50 डिग्री ही होगा। अब जैसा कि जानते हैं कि जब एक लाइन जब चलता है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। एक लाइन 180 डिग्री कोण बनाता है, तो देखिए जब यहां से लेकर यहां तक 50 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 130, क्योंकि पूरा लाइन 180 होगा। और जब ये 180 होगा तो ये भी 130 होगा, अपोजिट। ठीक है, तो यहां भी देखेंगे तो एक लाइन 180 डिग्री बनेगा। दूसरी बात, अगर इस तरह भी अगर हम देखेंगे 130 है ना, यहां से भी अगर देखेंगे तो ये भी 130, यहां से भी देखेंगे 130। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है BOC का मान क्या है। BOC मतलब इस कोण का वैल्यू बोला है, तो 130 डिग्री होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 8वां नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है दो सरल रेखा AB तथा CD आपस में एक दूसरे को काट रहा है, जैसे AB और CD आपस में कहीं ना कहीं काटा है। फिर कहता है BOC, देखिए BOC मतलब इसके बारे में, AOD मतलब इसके बारे में, ये दोनों का सम 280 डिग्री दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इसका हम डिग्री का x मान लेते हैं। जैसा कि आप लोग को बताएं भी थोड़ी देर में, जब क्रॉस करता है तो इसके जस्ट सामने वाला भी कितना डिग्री होगा, तो x डिग्री ही होगा, बराबर होगा। तो x और x मेरा कितना हो गया 2x बराबर 280, ये सम दिया हुआ है दोनों का योग, तो x बराबर कितना हो जाएगा 140। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 140 डिग्री, ये आया। हमसे पूछा है AOC का वैल्यू क्या है, AOC हमारा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ एक लाइन जो आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। 180 में जब ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे हाई लेवल नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं इसको पढ़ लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं। कहता है AB और CD, AB और CD दो सरल रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो कहता है AOD यानी इसके बारे में, और BOC यानी इसके बारे में। ठीक है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। याद कीजिए एक थोड़ी देर पहले बताए थे कि जब कोई लाइन एक दूसरे को काटता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। इसी प्रकार ये दोनों क्या हो जाएगा, तो बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं 3x माइनस 10 2x प्लस 30, इसको इधर ले लेंगे
तो मेरा x 10 को इधर भेज देंगे 40, यानी x बराबर मेरा हो जाएगा 40। तो हमसे पूछा है AOC का वैल्यू क्या है। AOC मतलब हमको इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। x का वैल्यू आया 40, 40 बैठा देंगे 3x में 40 माइनस 10 120 और 10 गया 110, मतलब ये वाला मेरा 110 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जैसा कि जानते हैं एक लाइन जब होता है, एक लाइन 180 डिग्री का होता है और ये 110 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 70 डिग्री, यानी इसका एंगल होगा 70, AOC बराबर 70। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 की तरफ बिल्कुल उसी तरह है, कहता है एक साइन दिया, दो सरल रेखा AB और CD दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। फिर कहता है यदि AOC बराबर AO और C बराबर, यहाँ एक वैल्यू दिया हुआ है थीटा का वैल्यू, उसके बाद BOC यहाँ भी एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है यहां पर कहता है इसके बराबर 3 थीटा, ठीक है। तो हम इसके जगह पे 3 थीटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसके जगह पे, जैसे इसके जगह पे ये 3 थीटा दिया हुआ है, ठीक है, हम इस जगह पे 3 थीटा कर दिए, ठीक है। अब पूरा लाइन जब देखिएगा, पूरा लाइन 180 डिग्री का होता है, मतलब ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक। तो यहां पर देखेंगे थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 4 थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। हमारा पूछा है वही थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, तो 45 डिग्री होगा। क्लियर है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है दिए गए चित्र में AB तथा CD पैरेलल है। पैरेलल मतलब, पैरेलल का मतलब समझ लीजिए, पैरेलल मतलब समानांतर बोलते हैं, मतलब कभी भी एक दूसरे को ये कभी नहीं काट पाएगा, ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट पाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लिया जाए ये वाला लाइन, ठीक है, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कितनों भी आगे बढ़े कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, ठीक है, इसी को हम लोग समानांतर बोलते हैं। तो कहता है यहाँ पर OAB मतलब यहाँ पर 120 डिग्री, ये वाला 130 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है AOC मतलब इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए, चलिए ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया जाए यहां पर हम दो लाइन खींचे, इसी प्रकार एक ड्राइंग बना देते हैं, ठीक है, इसी प्रकार। ये वाला आपका A है, ये O है, ये C है, ये B है और ये D है। तो ये वाला आपका आ जाएगा 120 डिग्री, ये वाला आ जाएगा 130 डिग्री, ठीक। हमको इसके बारे में पूछा जा रहा है। मान लिया जाए यहां पर एक हम लाइन खींच दिए, यहां पर एक अलग से लाइन खींच दिए, ठीक। देखिए कितना भुजा हो गया इसका जो भुजाओं की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 भुजा है तो 5 कोण भी है, तो पांचों कोणों का सम क्या होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन तो है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लिया जाए त्रिभुज है, ये है चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ठीक है, ये आपका षष्ठभुज है, मतलब 6 भुजा, तो 6 कोण 5 भुजा 5 कोण, 4 भुजा 4 कोण, 3 भुजा 3 कोण। इसका सभी कोणों का योग आता है 180 डिग्री, इसका 360 डिग्री, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, ये देखिए ये 6 भुजा वाला है, 7 भुजा रे, 8 भुजा रे, 9 भुजा रे, 10 भुजा रे। किसी को भी अगर निकालने के लिए बोलेगा तो करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे इसका, देखिए कितना भुजा है 3, 2 घटाएंगे 1, 180 से गुना कर देंगे यानी 180 डिग्री आया। इसका 4 भुजा है, 2 घटाएंगे 2, 180 से गुना कर देंगे तो आपका 360 डिग्री आया। 5 भुजा है, 2 घटाएंगे 3, 180 से गुना कर देंगे 540 डिग्री आएगा। इसका 6 भुजा है,
2 घटा देंगे 4, 180 से गुना कर देंगे 720 डिग्री आएगा। ठीक है, मतलब देखिए अब इस पंचभुज है, पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? 540 डिग्री होगा। याद रहे कोई भी बहुभुज, कोई भी पॉलीगॉन, चाहे जितने भुजा का हो, 2 घटा के 180 से गुना कर देंगे, उसका सभी कोणों का योगफल आ जाएगा। तो ये देखिए सभी कोणों को जोड़ने पर 540 होना चाहिए। पंचभुज है तो यहां भी पंचभुज है। पहला वाला में देखिए, पहला वाला में देखिए ये आपका आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 90। ठीक, तो इसका कोण का वैल्यू हम x मान लेते हैं। x जोड़ 120 जोड़ 130 जोड़ 90 जोड़ 90 इक्वल टू 540। अब 540 कहां से आया? फिर से बता रहे हैं आपको, 5 भुजा है, पंचभुज है, 2 घटाएंगे आ जाएगा 3, 180 से गुना कर देंगे 540। ठीक है, 540, इसका सभी कोणों का योग 540 है। तो उसी तरह सबको जोड़ने पर 540 आना चाहिए, इक्वल टू 540 कर दिए। x बराबर निकालिए, इस सबको जोड़ के इधर ले जाइए, घटा के आंसर लाइए। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा 11वां नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए अगला देखते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार, जिस प्रकार अभी ये बताएं बिल्कुल उसी प्रकार है। यहां पर उसी तरह एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए पंचभुज हो गया, 1 2 3 4 और 1 5। तो पंचभुज का कोणों का योग कितना आना चाहिए? 540 डिग्री। तो देखिए ये मेरा कितना हो जाएगा? 90। ये कितना हो जाएगा? 90। हमको इसका वैल्यू बताना है, बाहर वाला का नहीं बताना है, अंदर वाला का बताना है, क्योंकि आंतरिक कोणों का योगफल 540 होगा। आंतरिक कोणों का योगफल 540। तो पहला वाला 90 डिग्री, इसका हम x मान लेते हैं यहां पर, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। 90 मानेंगे, 30 मानेंगे, x मानेंगे, 40 मानेंगे और फिर 90 मिलाएंगे, इक्वल टू 540 डिग्री। सबको जोड़ दीजिए और x का वैल्यू निकालिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, सबको जोड़ के उस साइड ले जाइए घटा के। चलिए इसका 12 नंबर का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कमेंट, इसका आंसर क्या होगा। मैथ्स को हल्के से मत लीजिएगा। मैथ्स अगर आप 1 महीना पढ़ाना या पढ़ाना छोड़ देंगे ना तो भूल जाएंगे। अगर हम भी 1 महीना पढ़ाना बंद कर देंगे ना तो मैथ्स मेरा भी। जय हिंद। चलिए अब चलते हैं। कहता है यहां पर ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी ये वाला और सी डी क्या है? ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब बताएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। चलिए इसका हम लोग ड्राइंग करते हैं। ठीक है, यहां पर खींच दिए एक लाइन, यहां पर भी एक लाइन खींच दिए, फिर यहां से ठीक। देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है 100 डिग्री, यहां पर दिया हुआ है 115 डिग्री। हमको इसके बारे में बताना है क्या होगा। तो देखते हैं, इस लाइन को मान ली, ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों लाइन को हम आगे चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को भी आगे चाहे तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? तो हम बढ़ा दिए। ठीक है, पैरेलल है। तो अब देखेंगे ये मेरा आया 115 डिग्री, ये मेरा आ गया 115 डिग्री, यहां पर 115 डिग्री आ रहा है। तो 115 जब आएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा यहां पर? क्योंकि एक लाइन है, लाइन हमेशा बताए थे 180 डिग्री होता है, तो 115 डिग्री, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? तो 65 डिग्री आएगा। ठीक है, और जब ये 65 डिग्री आएगा हम इसको इस तरह भी चाहे तो बना सकते हैं। देखिए ड्राइंग पे मत जाइएगा, लकीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये मेरा दिया हुआ यहाँ पर 115 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ है मेरा 100 डिग्री। ठीक है, देखेंगे 115, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 115 डिग्री, क्योंकि दोनों समानांतर है। कोई रेखा जब एक दूसरे को काटता है तो 115 डिग्री दोनों बराबर कोण बनाते हैं। यहाँ देखेंगे 100 डिग्री, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ये मेरा कितना हो जाएगा? 65 डिग्री, क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ 80 डिग्री या 100 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होना चाहिए। तो ये आपका कितना है? 80।
ये कितना है 65, दोनों को अगर जोड़ देंगे आ जाएगा 145। तो ये डिग्री मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा डिग्री हो जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि तीनों को मिला के जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल इसी प्रकार है। कहता क्या है, देखिए फिर से एक बार एक्चुअली इसी में बताते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पर एक हम लाइन चाहे तो ऐसे हम खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए हम चाहे तो यहां पर भी एक लाइन यहां से ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। कहता है ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो वैल्यू है यहां पर, यहां से एक लाइन खींच दिए और इसको लाइन हम यहां से एक लाइन खींच दिए, तो देखेंगे ये अगर 100 डिग्री है तो ये मेरा कितना डिग्री होगा, नॉर्मल सी बात है 100 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ए ओ सी का वैल्यू क्या है, ए ओ सी का वैल्यू क्या है, ए ओ सी मतलब हमको इसके बारे में पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। देखिए ये मेरा है 50 डिग्री, तो इसके जो सामने जैसे यहां था आपका 100, ये आ गया 100, तो पूरा जो लाइन जो मेरा होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो ये मेरा 100 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा लाइन तो मेरा कितना आ जाएगा, पूरा जो लाइन आएगा वो आपका 180 डिग्री का होगा। फिर कहता है ओ ए बी 50 है, ओ ए और ये बी, ये लाइन ये आपका 50 है। तो देखिए जब ये 50 है तो जो आसन्न कोण होते हैं सामने वाला अंदर में, अंदर का जो भी है वो आंतरिक होगा, जो भी होगा बराबर होगा। मतलब अगर ये 50 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। और जब ये 130 होगा तो ये मेरा कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री। 80 और 50, देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो 80 और 50 130, तो जो इसका जो वैल्यू आएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले सवाल पर। इसी प्रकार है एक लाइन यहां पर हम इसको खींच देते हैं, ठीक है। देखिए ये कहता है ए बी और सी डी क्या है, ये पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो यहां से लेकर यहां तक एक लाइन हम खींच देंगे, ठीक है। तो देखे होंगे हमसे पूछा गया है 110 और 31 दिया हुआ है, ए बी और सी डी कहता है पैरेलल है, ओ सी डी का वैल्यू बताना है। ओ सी डी मतलब हमको इसके बारे में जानना है ये कितना डिग्री का होगा, ठीक है। देखिए ये 110 डिग्री है, जब ये 110 होगा, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला के मेरा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और जब ये 70 आपका आ रहा है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कौन सा, ये वाला 110 डिग्री होगा, ठीक। ये मेरा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री होगा ये वाला, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है 140 हो गया। और जब ये 140 हुआ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये 40 हो जाएगा तो पूरा लाइनवा जो मेरा होता है वो कितना होता है, 180 होता है। जब ये आपका 40 जब हो गया तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए इस चीज को। जब ये 110 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 70 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए। पूरा लाइन जो 180 डिग्री का होता है तो ये आपका आ जाएगा 110 डिग्री, ये 70 और ये 110, 180 हुआ। अब देखिए ये त्रिभुज बना, ठीक है, हमको इसके बारे में नहीं बताना है, हमको इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो 110 और 30 140, 140 और ये 40 तब ना 180 होगा, 110 130 140 हो गया, ये हो जाएगा कितना डिग्री, 40 डिग्री। और जैसा कि जानते हैं पुराना पूरा लाइन जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में जब ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। चलते हैं अगले सवाल की ओर, इसका आंसर हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है।
अगला बिल्कुल उसी प्रकार है। देखिए यहां पर पैरेलल की बात हो रहा है, तो पैरेलल यहां पर एक नहीं है, चार चार है। ए बी सी डी, ए बी यानी ये वाला सी डी, ये दोनों पैरेलल है। बी डी सी, बी डी और सी ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे यहां से हम एक लाइन खींच दिए और आगे चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं। यहां भी हम आगे खींच दिए, ठीक, यहां से भी इसको हम आगे खींच दिए, ठीक। हम इसको चाहें तो और भी आगे हम बढ़ा सकते हैं, यहां से बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो हमसे पूछा जा रहा है डी सी ई, डी सी और ई, मतलब इसके कोण का वैल्यू आपको बताना है। तो देखेंगे यहां पर 60 डिग्री है, जब ये 60 होगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 120 होगा। ठीक, जब ये 120 होगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 होगा। और पूरा लाइन जो है 180 डिग्री का होता है, जब ये 60 होगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। यानी जो इसका आंसर होगा आपका बी फॉर बॉल होगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझाते हैं, हमको मालूम है इसको समझने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं, खींच दिए। ये जब 60 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक, और ये पूरा लाइन 180 डिग्री का होता है, तो जब ये 60 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। हम इसी के बारे में पूछा जा रहा है, 120 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार है, देखिए कहता है यहाँ पर, देखिए ए बी डी एफ ई एफ और डी सी ये तीनों पैरेलल है। ठीक, यहां से हम इसका एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, यहां से हम लाइन खींच दिए। तो अब इस बात का गौर कीजिए, ये वाला पार्ट्स मेरा जो दिया हुआ है ए बी सी, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ये दिया हुआ है 70 डिग्री। एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, जब इस टाइप का लाइन दिया रहेगा, याद रखिएगा जब आपका ये 70 होगा, जब ये 70 होगा तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, ये भी 70 ही होगा। ठीक है, ये भी मेरा 70 ही होगा। उसके बाद हम इसके बारे में भी, जब ये मेरा 70 होगा तो याद रखिएगा ये भी मेरा 70 ही होगा। ठीक, बिल्कुल यहां उसी प्रकार दिया है। देखिए ये आपका 140 डिग्री है, तो जब यहां से यहां तक 140 है, तो यहां से यहां तक नहीं, यहां तक ये मेरा आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक, ये मेरा आ जाएगा यहां पर 40 डिग्री, ये मेरा आ गया यहां पर 40 डिग्री। अब क्योंकि ये 70 है तो ये पूरा दोनों का मान मेरा कुछ ही हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब 70 में ये 40 है तो ये यहाँ की कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमसे वो x का वैल्यू पूछा, कितना हो जाएगा, x बराबर 30 डिग्री। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, गौर कीजिए। ठीक है, जैसा कि देखिए ये आपका दिया हुआ यहाँ पर 70, जब ये 70 है तो ये पूरा मिला के कितना होगा, मेरा 70 ही होगा। ये अभी बताएं तो थोड़ी देर पहले ये वाला, तो जब ये 140 है तो ये मेरा कितना होगा यहाँ पर 40, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए इस टाइप का। ठीक है, दो आसन कोणों का योग, तो जब ये 40 है तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तब ना 70 होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। 18 में ये कहता है, देखिए हमसे पूछा x का वैल्यू क्या है इसके बारे में। ठीक, देखिए ये अगर 80 है, ये समानांतर, दोनों को समानांतर है, समानांतर अगर रहेगा तो ये अगर 80 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो जब ये 100 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए इस त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो त्रिभुज में जब ये 100 है, सॉरी 100 है और ये 30 है, 100 और 30 कितना हो गया, 170, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए ये 100 है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 100
100 और 30 मेरा हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये मेरा कितना डिग्री हो, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए, यानी 50 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। चलते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर में बिल्कुल उसी तरह है। ये देखा जाए, ये दोनों समानांतर। अब समानांतर के बारे में क्या बताए थे, समानांतर अगर है कोई रेखा काट रहा है तो 120 ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, ये पूरा लाइन 180 डिग्री, तो 70 और 60। और यहां पर ऐसा क्या लिखे हम जो तीनों मिला के 180 होना चाहिए, 70 और 60, 70 और 60 130, एक्स का वैल्यू अगर 50 लिखेंगे तो मेरा आ जाएगा वहां पर 180 डिग्री। तो हमसे पूछा वाई एक्स जेड, वाई एक्स और जेड यानी इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, आंसर क्या आ जाएगा यानी 50 डिग्री। अगला देखिए, इसी प्रकार बताए थे एल और एम समांतर, एल है एम समांतर है। देखिए अगर इस टाइप का लाइन समांतर रहेगा, कोई लाइन काटेगा तो यहाँ जितना डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ भी उतना ही डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, ये बराबर है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 3x - 15 बराबर 2x + 15। इसको इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा x, इसको उधर भेज देंगे आ जाएगा 30, यानी x बराबर आएगा 30, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल उसी प्रकार है। दोनों क्या होगा, दोनों मिला के ये अंदर, एक चीज गौर कीजिए, यहां पर गौर कीजिए, ये देखिए दोनों बाहर, ये एक बाहर है ये एक अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसी चीज का ये अपोजिट है, ये दोनों अगर अंदर ही है तो याद रहे दोनों मिला के 180 होना चाहिए। ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ लिखा हुआ था और यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दोनों अंदर लिखा हुआ, तो दोनों अंदर 3x + 5 जोड़ 4x = 180 डिग्री होगा। तो x का वैल्यू निकालिए, वही पूछ रहा है x का वैल्यू कितना होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। देख दें क्वेश्चन नंबर 23 में बिल्कुल इसी के जैसा एक प्रीवियस क्वेश्चन है, लगभग वैसे ही मैच करेगा। देखते हैं, कहता है ये जब एक ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल है, जब देखा जाए ये 85 डिग्री होगा तो ये भी मेरा कितना डिग्री होगा 85 डिग्री होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है। अब समझिए कि इसका मान कितना होगा, जब ये 85 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको हम बड़ा करके बता दें, ये जब 85 होगा तो ये भी 85 होगा, ये कितना हो जाएगा 95 डिग्री हो जाएगा। और 115 जब ये है तो ये भी पूरा लाइन है, लाइन 180 डिग्री होता है, तो 115 तो ये मेरा कितना हो जाएगा 65। अभी त्रिभुज बन जाएगा ये, तो जब ये त्रिभुज बन जाएगा तो 95 जोड़ 65 जोड़ x = 180 डिग्री। x का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। दो समानांतर रेखा ए बी और सी डी समानांतर रेखा कहते हैं। तो जब ये पूरा लाइन 180 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ पी, तो इसका कितना हो जाएगा 180 - पी हो जाएगा, ठीक। अब क्या कहता है P + Q - R = क्या होगा। एक बात याद रखिएगा कि पैरेलल अगर लाइन हो और तो इस दोनों का कोण का वैल्यू, मतलब इस दोनों कोणों का योग, ठीक है, इसके बराबर होता है, Q के बराबर होता है। तो यह लिखेंगे 180 - P + R = Q, ठीक है। अब ये सबको हम क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, 180 के 180 रहने देंगे, P प्लस में चल जाएगा, प्लस में Q यहाँ पर पहले से है और माइनस में R हो जाएगा। हम किसी के बारे में पूछा गया है तो इसका बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये है आर.एस. अग्रवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।